हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका चैप्टर 4 है बेटा। ऑलरेडी हम लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज तक एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो कुछ आइडेंटिटीज बेटा मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है हमने रिवर्स ऑर्डर में भी यूज करना सीखी थी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। इन द सेम वे जो सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में की थी। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज 4.3 वहां पे हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया था। और ये आइडेंटिटी हमें कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो इस आइडेंटिटी का बेटा हमने यूज प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। ऑलरेडी बेटा यहाँ पे क्लास 8 में वो आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ, उसका भी यूज होगा बेटा अब इन ग्रेड 8। तो दैट मीन 8th क्लास में हमने वो आइडेंटिटी की है। वो आइडेंटिटी थी हमारे पास बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमारी अब यूज होगी बेटा, ये जो एक्सरसाइज 4.4 है। और एक आइडेंटिटी बेटा हमारे पास और यूज होगी, वो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए इंटू बी, ए बी लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो ये हमारी हो गई फोर्थ आइडेंटिटी और ये वाली होगी हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। ये फोर्थ है ये वाली आइडेंटिटी और दूसरी वाली क्या होगी हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी को बेटा जो हमारी फोर्थ है इसको यहाँ पे a स्क्वायर को यहीं रहने दिया है, इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। और बी स्क्वायर को हम यहाँ ट्रांसपोज कर दिया है। तो यहाँ देखेंगे तो सेम आइडेंटिटी को ही हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, पर है वो आइडेंटिटी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? आइए फैक्टराइजेशन सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। अब ये क्या चीज है बेटा अलजेब्रा टाइल? मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगल दे रखी है और उसकी जो साइड है x+3 और x+4। क्लियर हुआ? तो ये जो आपके पास उसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास आ गया x+3 इंटू x+4। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको बेटा कैसे हमने एल्जेब्रिकली शो किया हुआ है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले बेटा ये टोटल हमारे पास क्या दे रखा है, x+3 और इस तरफ दे रखा है x+4। अब ये जो x है बेटा यहाँ तक हमारा क्या है, x है ये, और इस तरफ भी क्या है बेटा, ये x है ये। सो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के हमारे पास स्क्वायर मिलेंगे बेटा। एक मिलेगा लार्ज स्क्वायर जिसकी लेंथ भी x है और ब्रेथ भी x है, साइड x है, ये हम कहेंगे उसकी साइड क्या है, x है। तो एरिया भी क्या आ जाएगा बेटा, x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। एक हमें मिलेगी बेटा रेक्टेंगल, सेकेंड हमें मिलेगी रेक्टेंगल जिसका लेंथ जो हमारे पास x है पर ब्रेथ हमारे पास 1 है। इसका जब एरिया हम निकालने जाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा x इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा x, उसका एरिया क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास है स्मॉल स्क्वायर, तो उस स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी 1 है और ब्रेथ वो भी क्या है, 1 है। दैट मीन्स साइड हमारे पास क्या है, 1 है। तो उसका एरिया हमारे पास आता है साइड इंटू साइड। सो ये आ गया 1 इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे हो रही है। तो जो आपको येलो वाला पार्ट है वो आपका लार्ज स्क्वायर है जिसका एरिया हमने अभी क्या बताया आपको, x स्क्वायर। ये जस्ट आपको समझना है बेटा। ओके, और उसके नेक्स्ट हमारे पास ये x है
ये भी x है, इसका एरिया भी x है, इसका एरिया भी x है। ओके बेटा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो आपको ये तीनों चीजें पूरी करनी है बेटा। फर्स्ट आपको पूरा करना है एक्स स्क्वायर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको कंप्लीट करनी होती है रेक्टेंगल के बीच में। तो एक्स स्क्वायर आपको मिल गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर आपको मिल गया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये काम हमारे पास हो गया। अब हमें 7x पूरे करने हैं। कितने x पूरे करने हैं? 7x। तो यहाँ देखो बेटा 3x हमारे पास आ गए, यहाँ पे x x x कितने हो गए? 3, और यहाँ भी 1 2 3 4। तो 3x यहाँ पे आए बिकॉज हमने 3 लिया था, यहाँ पे लेंथ 3 है तो 3x यहाँ पे आ गए, और इस तरफ लेंथ आपकी x प्लस 4 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 4x आ गए। तो ये 3 और 4 ऐड होके कितने आ गए बेटा? 7 आ गए। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है बेटा, इसको काउंट करेंगे, ये 12 आने चाहिए। लास्ट पार्ट हमारे पास 12 है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास 12 आ गए। तो कुल मिला के इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू में केवल हमें पता नहीं चलता, पर हर चीज हमारी यहाँ पे इन रेक्टेंगुलर फॉर्म आ रही है, और ये हमारी रेक्टेंगल बन रही है, और ये रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकल टाइल्स मेथड। और सेकंड जो मेथड है विदाउट एल्जेब्रिक टाइल, उसको हम कहते हैं विदाउट एल्जेब्रा टाइल्स। ओके बेटा, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे करते हैं बेटा? तो सबसे पहले इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सम हमारे पास, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो सम हमारा क्या आता है? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या बेटा? 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7, और प्रोडक्ट हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 1 है, तो 1 और 12 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा? 12 ही आएगा। अब इसको हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। अब उसका तरीका क्या है बेटा? हम स्टार्ट करते हैं हमेशा प्रोडक्ट से, इस साइड में लिख लेना है। इसको एस और पी भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आगे जाके सम को एस लिख देते हैं, प्रोडक्ट को पी लिख देते हैं। तो हमेशा अपनी स्टार्टिंग करनी है हमें प्रोडक्ट से। अब मुझे ये बताओ 12 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4, फिर अब बोलोगे सर 6 इंटू 2, वो तो आ गया बेटा, रिवर्स में आ गया। तो रिवर्स वाले नहीं लेने हैं हमें, एक बार आपको डायरेक्ट वाले ही लेने हैं। रिवर्स में आप ऑटोमेटिकली आ गया 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। तो ये अपने आप इसी में इंक्लूड हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक बार प्लस करके देखना है, एक बार आपको माइनस करके देखना है। बेटा ये जो नंबर आए हैं ना, इनको एक बार प्लस करके देखना है, एक बार माइनस करके देखना है। सेम प्लस करके देखना है, माइनस करके, प्लस करके माइनस, और हमारा सम आना चाहिए 7 आना चाहिए। सम करके भी और माइनस करके भी। अब देखेंगे बेटा 12 और 1 13, और 12 माइनस 1 11, तो 7 नहीं आया, तो ये हमारा हट गया बेटा। ऐसे 6 और 2 8, और 6 में से 2 चले गए 4, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। अब इसको चेक करते हैं बेटा। तो 3 प्लस 4 क्या आ गया बेटा? हमारा 7 आया। अगर हमारा प्लस में आ जाए तो वही हमारे फैक्टर्स होंगे, टुकड़े होंगे। अगर माइनस में आ जाए तो भी हमारे सेम टुकड़े होंगे, पर हमें काउंटर दोनों करने हैं, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो आ गए 3 और 4। जो दो टुकड़े आ गए बेटा वो कौन कौन से आ गए? एक आ गया 3, एक आ गया 4। क्लियर हुआ? अब यहां देखना है बेटा, सम भी हमारा प्लस का है, प्रोडक्ट भी हमारा प्लस का है। इसका मतलब इन दोनों के आगे क्या साइन लगेगा? प्लस का साइन ही लगेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 लिखना, 12 लिख लो, या 3 इंटू 4 लिख लो। तो मैं 12 ही लिख दे रहा हूं यहाँ। और ये आइडेंटिटी भी बेटा, ये देखो आइडेंटिटी आपको बोली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आएगा हमारे पास x प्लस a और x प्लस b। ये फैक्टर आते हैं बेटा इसके, ठीक है। तो सेम मेथड ये जो हम कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? जो आपके फर्स्ट 2 हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, और लास्ट 2 में से कॉमन आपको लेना है। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? हमारे पास
x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो एक्स स्क्वायर के पास बेटा 2x हैं, x इंटू एक्स, तो एक x हमने ले लिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे x। इन द सेम वे 3x के पास 3 इंटू एक्स, तो x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर हमारे पास बचा +3 प्लस अब यहाँ पे आएगा 4x, 4 इंटू एक्स 4x, और यहाँ पे बचा 3, 4 3 जा 12। अब ओवरऑल कॉमन देखें बेटा, यहाँ भी x+3 कॉमन है और यहाँ भी x+3 कॉमन है, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया x+3 और यहाँ लिखेंगे x+4। क्लियर हो बेटा आपको? तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए हमारे? ये फैक्टर्स। और हमने किस विदाउट एल्जेब्रिक टाइल की हेल्प से किया हमने। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस अब करने हैं बेटा। और ये जो आइडेंटिटी है बेटा x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये आइडेंटिटी बेटा यहाँ यूज हो रही है। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो यहाँ बेटा दोनों के दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 3 प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4। तो आप डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हो बेटा। तो हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 3 और x प्लस 4। तो आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो और वैसे सॉल्व करना है तो आंसर तो सेम ही आएगा। इनडायरेक्ट बेस से बेटा यहाँ भी हम आइडेंटिटी ही सेम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 बेटा, तो यहाँ देखते हैं पहले x² प्लस 11x प्लस 30। ओके, तो सम हमारे पास आएगा 11 और प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ बेटा x के आगे क्या है 1 ना, x के आगे क्या है 1 और लास्ट टर्म में 30, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 30। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये आप प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे? प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ 30 किस किस की मल्टीप्लाई में आता है? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 10 और 4 के साथ जाएगा नहीं, 5 इंटू 6, फिर आपका 6 इंटू 5 रिपीट कर जाएगा। ओके, अब एक बार इसको प्लस करके देखना है, एक बार हमें माइनस करके देखना है बेटा। तो हम क्या करेंगे 30 प्लस 1 31 और इसको चेक करते जाना। आंसर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए बेटा। अब ये फैक्टर्स कर लिए, अब हमारा सम आना चाहिए 11। अब वो हमें काउंटर करना है। ओके, अब 30 प्लस 1 31 और 30 माइनस 1 29, 11 नहीं आया, ये हमारा हट जाएगा बेटा, इसको हम कट करते जाएंगे। सेकंड हमारा है 15 प्लस 2 17 और 15 माइनस 2 13, 11 नहीं आया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 10 प्लस 3 13 और 10 माइनस 3 7, तो ये भी कैंसिल हो गया, 11 चाहिए था। अब हम चेक करेंगे 6 प्लस 5 11, तो जिस पे अगर प्लस पे आ गया तो वो लिख देंगे। देखो बेटा हमारा 11 आ गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक 5 और एक 6। तो ये रफ वाला काम बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो फैक्टर्स ढूंढना मुश्किल होते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 5 और 6। अब यहाँ देखो बेटा सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 5x, क्योंकि x लगा हुआ है 11x था तो 5x आएगा और यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 30 को अगर आपने ब्रेक करके लिखना तो ब्रेक करके लिख लो, नहीं तो 30 रहने दो। तो मैंने लिख दिया 5 इंटू 6। अब क्या करना है? फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट 2 में से अकेला x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x प्लस 5 प्लस अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? सेकंड में से 6 कॉमन आ रहा है बेटा। क्या कॉमन आ रहा है? 6, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस और 6 अगर बाहर चला गया, अगर हम 6 बाहर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओवरऑल कॉमन हमें दिख रहा है ब्रैकेट x प्लस 5 हमारा ओवरऑल कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पीछे क्या बच गया? x प्लस 6, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा फैक्टराइज भी हो गया। क्लियर हो बेटा? अगर आप ये आइडेंटिटी लिख लेते हो, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हो बी नो दैट, आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू x प्लस ए और x प्लस बी। तो आप डायरेक्ट यहाँ इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 5 और x प्लस 6। आइडेंटिटी आपने लिख दी और यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है,
हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ही कर रहे हैं, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 हो गया। क्लियर हुआ आपको? आइए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि माइनस आया है और यहीं से आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा। पहले वाले क्वेश्चन प्लस के थे बेटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ बेटा आपको ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएं। तो सम हमारे पास है बेटा -5 और प्रोडक्ट है हमारे पास 6, पहली टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ पे 1 ही था, तो 1 इंटू 6, यहाँ पे बेटा 1 ही है और 1 इंटू 6 आपका 6 ही आएगा। ओके, अब प्रोडक्ट से हमेशा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो ये 6 आएगा 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और हमारे पास और कोई नंबर नहीं है बेटा, है ना, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 है तो सेम ही है बेटा, 6 इंटू 1 और हमारा है नहीं। अब एक बार हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे बेटा। अब चेक करेंगे बेटा इसको, तो 6 + 1 7 और 6 में से 1 गया 5, तो ये हमारा 5 है। यहाँ पे माइनस को एडजस्ट करते हैं, बाद में 5 आ रहा है, तो ये फैक्टर भी हो सकता है हमारा 1,6। अब इसको चेक करते हैं, 2 + 3 5, तो ये फैक्टर भी हमारे होंगे। अब इस केस में एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, अब ये आएगा तो एक ही फैक्टर इन दोनों में से, ठीक है, एक ही पेयर आपका कंटिन्यू होगा। अब चेक करते हैं -5। अब -5 बेटा हमें लाना है और सम में लाना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये समझने वाली बात है। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, यहाँ क्या लगाता हूँ, माइनस, ठीक है, 1, माइनस, तभी तो -5 आएगा, ठीक है। बड़े नंबर के आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और 1 - 6 के आ गया -5। ओके, पर एक बार बेटा इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना है, 1 इंटू -6, तो हमारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, हमारा प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो -6 हो गया। इसका मतलब ये जो हम फैक्टर ले रहे हैं ये अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। क्लियर हो रहा आपको? अब जो सेकंड फैक्टर बचे बेटा इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, -2 और -5 दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, तो उनको ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा काम आपको चेक करना होगा। अब दो नेगेटिव होते हैं तो मैंने आपको बताया आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव ही था और सम हमारा नेगेटिव था, तो कौन सी आपके फैक्टर्स इसको फुलफिल कर रहे हैं, -2, -3। तो ये सारा का सारा बेटा आपका रफ का काम है। ये क्लियर हो रहा आपको कि नहीं? ओके बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x² - 2x - 3x और +6 रहना तो +6 ही रहने दो, नहीं तो हमें फैक्टर्स पता चल गए हैं, -2 इंटू -3, ये प्रोडक्ट ही है बेटा हमारे पास, है ना। ओके, अब इन दो में से कॉमन लेना है हमें, तो ये आ गया x, कॉमन आ गया x - 2। क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट 2 में से कॉमन, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां बचा x, और यहां से -3 कॉमन चला गया तो -2 बचेगा अंदर, तो -2 ओवरऑल कॉमन, x - 3 x - 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अगर आप आइडेंटिटी की हेल्प से करना चाहते हो, आइडेंटिटी की हेल्प से, तो वैसे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब लिखने का तरीका कैसे है, इसको हम लिखेंगे x² प्लस -2 - 3x प्लस -2 इंटू -3, और यहां क्या लिख देना है आपको, यहां लिख देना है x² प्लस a प्लस b x प्लस ab इज इक्वल्स टू x प्लस a x प्लस b। यहां आपको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से अगर हम देखें बेटा, तो a की वैल्यू निकल के आई -2, b की वैल्यू निकल के आई -3, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो x प्लस a है, तो यहाँ पे a आ गया -2 और b आ गया -3। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आपका जो फैक्टर्स आएंगे तो x -2 और x -3 आएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये आगे पीछे मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, x + 3 पहले है, x + 2 बाद में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चंस को
कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा वैसे कर लेना बेटा आपको। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब बेटा सेम चीज है बेटा, आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे और दोनों को यहाँ लिखना है, तो कुल मिला के हमें इसको सॉल्व ही करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे s² माइनस 11s प्लस 24। तो सम हमारे पास क्या है बेटा? सम हमारे पास है -11 और प्रोडक्ट है 24। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। अब 24 किस किस के टेबल में आ रहा है, अब इसको एक बार आपको देखना है बेटा। तो 1 × 24 आ रहा है, फिर 2 × 12 आ रहा है, 3 × 8, 4 × 6। अब एक बार चेक करते हैं बेटा, 11 है तो ये तो आएगा ही नहीं बेटा, सिंपल सी बात है। एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आएगा नहीं। एक बार 25 आएगा, 23 आएगा। एक बार बेटा 12 में से 2 चले गए 10 और 14, ये भी कैंसिल हो गया। 8 और 3, हाँ ये 11 है, 8 + 3 11, तो ये आपका कंटिन्यू हो रहा है, ये भी आपका 10 आ रहा है प्लस में। तो हमारे दो ही फैक्टर बचे, एक बचा 3 और एक बचा 8। तो ये रफ वाला काम है चेक करने के लिए। तो हमारे जो फैक्टर्स आए वो आगे 3, 8, प्लस माइनस हम बाद में लगाएंगे। अब बेटा हमारा देखो सम क्या है? माइनस। सम क्या हमारा? माइनस। जब भी आपका सम माइनस है तो आपका दोनों के ऊपर क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा बेटा। और प्रोडक्ट जब आपका क्या है? प्लस का है, तो दोनों के दोनों माइनस ही हमें लेने पड़ेंगे और कोई रास्ता है नहीं। अब जब जैसे ही हम, क्योंकि प्रोडक्ट हमें एक के ऊपर माइनस लगाते हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो मैं एक के ऊपर माइनस लगाता हूं और एक पे नहीं लगाता हूं तो प्रोडक्ट हमारा माइनस, प्रोडक्ट तो हमें पॉजिटिव ही दे रखा है बेटा। सो अब दोनों के दोनों फैक्टर मेरे क्या है? नेगेटिव। तो ये आ गया s² माइनस 3s माइनस 8s प्लस 24। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, है ना, -3 × 8। बस ये ध्यान रखना कि 24 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, -3 × 8। क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया? यहाँ पे अकेला s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा s - 3, s - 3। यहां से कॉमन आ गया -8, तो यहां बचा s और -8 चला गया है बेटा हमारा, तो पीछे क्या बच गया? -3। तो यहां लिखेंगे -3। ओवरऑल हमारे पास आ गया s - 3 ओवरऑल कॉमन और हमारे पास बच गया s - 8। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो क्लियर हो गया बेटा? तो यही आपका आंसर है। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब ये हमें 3x² ये दे रखा है बेटा, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। एक फैक्टर हमें दे रखा है x + 1, ठीक है। 3x² - 4x - 7। ओके बेटा। सो दूसरा फैक्टर निकालना है तो एक ही रास्ता है बेटा हमारे पास कि दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर x + 1 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है, उसमें x + 1 आएगा। सो यहाँ पे सम आ गया हमारे पास -4 और प्रोडक्ट आ गया, यहाँ बच्चे गलती करते हैं -7 लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। मैं हमेशा जब भी कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म यहाँ है 3 है, तो 3 × -7 - 21। अब दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से 21 को हम लिख सकते हैं 1 × 21 और 3 × 7। ओके। तो अब चेक करते हैं बेटा, ये तो आएगा नहीं, 21 और 1 22, तो हमें सम क्या चाहिए? 4 चाहिए, है ना। और 7 और 3 11 आ गया, पर 7 में से 3 चले गए तो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि दो फैक्टर्स हमारे 3 और 7 ही हैं। तो यहाँ मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ 3, 7। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके आगे हमें प्लस माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। ओके। अगर मुझे -4 चाहिए बेटा, सम क्या चाहिए? -4, तो ऑब्वियस है बड़े नंबर के आगे मैं क्या लगा दूंगा? माइनस साइन लगा दूंगा। अब -7 + 3, है ना, -7 + 3। तो अब 7 में से 3 चले गए 4 और बड़े नंबर के आगे माइनस लगाओ तो -4। लोगों ने स्टडी कर रखा है जूनियर क्लासेस में। अब इनको मल्टीप्लाई करो
तो मल्टीप्लाई 7 3 21, एक माइनस है तो -21। ये जो सम और प्रोडक्ट हैं ये चेंज नहीं होने चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वही हमें रखने हैं। तो हमारे कुल मिला के फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, तो फैक्टर्स आ गया एक 3x और एक -7x। तो इसको हम लिखेंगे 3x² प्लस 3x, पहला फैक्टर है प्लस 3x, दूसरा है -7x -7। ओके, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, तो यहां से कॉमन सामने दिख रहा है 3 और साथ में x, तो ये बच गया मेरे पास x + 1। मल्टीप्लाई करके देख लिया करो बेटा, 3x × x 3x² और 3x × 1 क्या आएगा 3x आएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक बार आपने रिवर्स में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ओके, अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और 7 हमें दिख रहा है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x + 1। तो यहाँ मेरे पास आ गया x + 1 ओवरऑल कॉमन है, और यही हमें देखो स्टार्टिंग में दे रखा था। x + 1 आंसर में एक दे रखा है फैक्टर हमें, है ना, और दूसरा आ गया 3x - 7। तो यही हमारा आंसर है बेटा। एक फैक्टर हमें दे रखा था और दूसरा हमें निकालना था, पर सॉल्व तो हमें वैसे ही करना था बेटा जैसा प्रोसीजर है इसका। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 10x² -11x -6 इक्वल्स टू 2x माइनस, तो समथिंग यहाँ मिसिंग है वो हमें निकालना है, और यहाँ 2 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हिंट हमें दे रखे हैं, पर प्रोसीजर हमारे पास वही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड पार्ट की इक्वेशन को, तो ये आ गया 10x² -11x -6। तो सम होता है हमारा मिडल टर्म बेटा, सम क्या होता है मिडल टर्म, तो ये है -11, और प्रोडक्ट हमारा आएगा बेटा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म -6 है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई आई वो आ गई -60। क्या आ गई -60। ओके, अब -60 कौन किस किस के टेबल में आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे 1 × 60, 2 × 30, ऐसे 3 × 20, फिर 4 × 15, फिर 5 × 12, फिर आ जाएगा 6 × 10। अब एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। अब हमें सम चाहिए 11, ये 11 सम लेना है हमें, सम या फिर माइनस, जो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 60 + 1 61, माइनस में भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा बेटा। 30 - 2 28, ये भी नहीं आएगा। 17 आ रहा है, 15 और 4 19, 15 में से 4 गए 11, ये आ रहा है बेटा हमारे पास, ये वाला फिट हो रहा है। 12 और 5 17, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो अब दो फैक्टर्स क्या निकल के आए बेटा हमारे पास, 4 और 15। जो दो फैक्टर्स बेटा हमारे निकल के आए वो आ गए 4 और 15। अब क्या करना है बेटा, यहाँ माइनस को एडजस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब भी सम आपका क्या होगा बेटा माइनस का होगा, सम क्या होगा माइनस का, तो बड़े नंबर के आगे आपने माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस। अब -15 में से 4 गए तो 11 आ गए, और 15 4 जा 60, वो भी किसके, माइनस के। तो ये कंडीशन आपने लास्ट में चेक करनी है नंबर्स के साथ माइनस लगाने के बाद। क्लियर हुआ आपको? सो इस कंडीशन को आप अच्छे से एक बार देख लिया करो बेटा आराम से, बिकॉज अगर ये आपके पास बन गया उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, अब इसको हम लिखेंगे 10x²। ओके, 11x हमारा ब्रेक हो चुका है, अब ये आएगा +4x - 15x, और यहां हम लिखेंगे -6। क्या लिखेंगे, -6। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2x कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे बचा हमारे पास 5x, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, 5 2 जा 10। ओके, अब 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 बचा है हमारे पास, तो 5x + 2। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है। सो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 बाहर ले गया, तो यहाँ पे बचा 5x, और माइनस भी कॉमन लिया हुआ है तो +2 आएगा। अब एक बार इसको काउंटर चेक कर लिया करो बेटा, 3 5 जा 15x -15x, और -3 × 2 -6। तो सेम आपका ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक बार रिवर्स में आप मल्टीप्लाई करके जरूर देख लिया करो बेटा इसको। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ओवरऑल कॉमन आ गया 5x + 2, और यहाँ 5x + 2 यहाँ से भी कॉमन, 5x + 2 यहाँ से भी कॉमन, और पीछे क्या बच गया
2x माइनस 3। तो यही हमारा आंसर है बेटा। तो यहाँ देखो 2x माइनस 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2। आगे पीछे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट भी बेटा हमारे पास सेम है। तो यहां से देखेंगे मिडल टर्म क्या हमारे पास 7x, तो सम हमारे पास आ गया 7x। लगाना तो लगा लिया करो, नहीं तो रहने दो। और जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बेटा हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12। हमेशा बेटा हमने 12 से स्टार्ट करना है, 12 मीन्स प्रोडक्ट से। ये हमारा एक ट्रिक है बेटा। अब जो 12 है कौन कौन सी मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 12 आता है 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12, आप कुछ भी लिख लो, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3। तो ये रिपीट हो गया बेटा ना, 4 इंटू 3 रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, यहीं से चेक हो जाता है। अब बेटा 12 और 1 13, और 12 में से 1 गया 11, ये आएगा नहीं। 6 और 2 8, और 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं आएगा। 3 + 4 7, ये हो जाएगा बेटा। तो हमारे जो दो फैक्टर्स आगे वो आगे 3 और 4, ये आपको ढूंढना है रफ में। 3 और 4 ये हमारे फैक्टर्स आगे बेटा, दो टुकड़े आगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ माइनस का तो पंगा है नहीं, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। ओके, अब आपको क्या बताया, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से कॉमन लेना है और फिर हमें यहाँ से कॉमन लेना है। ओके, सो यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x। सो यहाँ बचा 2x, चेक कर लिया करो बेटा, 3 2 6, x इंटू x, x², और 3x बाहर चला गया है, तो ये मत कहना 0 बचा है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 आएगा। और बेटा एक चीज आपने खास देखी है, यहाँ पे जो एक बार आ जाता है वही दोबारा आएगा। यहाँ पे जो एक बार फैक्टर निकल के आ जाता है ना, वही दोबारा बनता है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, और क्या बचा यहाँ पे 2x, और 2 बाहर चला गया तो 1। अब देखो मैंने सेम चीज कही ना, जो एक बार फैक्टर आ गया वो सेम दोबारा वही फैक्टर आता है। तो ये आपको मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए आसान है। अगर भूल भी जाओ तो आपको पता है नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा, 2x + 1 ही आएगा। अब ओवरऑल कॉमन हमें 2x + 1 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है। इसको बाहर निकालेंगे और हमारे पास यहाँ बचेगा 3x + 2। हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Now question number 2, select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly। ऐसे नहीं करना बेटा, 41 × 41 ये काम नहीं करना है हमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, जो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है वो लगानी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट बेटा मैं यहाँ कर देता हूँ। सो बेटा फर्स्ट पार्ट 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर को इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 40 + 1, 40 + 1 का स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू आपके पास आ गई 40 और b की वैल्यू आ गई 1। तो आइडेंटिटी हमें पता लगी रही है बेटा, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है a² + 2ab + b²। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो ये आ गया 40 + 1 का स्क्वायर, ये 41 ही है। अब इसका स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर + 2ab, 2 × 40 × 1 + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 4 4 जा 16, 1600 + 4 2 जा 8, 80 + 1। तो ये मेरे पास आ गया 1681। तो किसका स्क्वायर आ गया बेटा, ये आ गया 41 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर हुआ आपको बेटा ये। आइए अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट यहाँ साइड में मैं कर देता हूं। सेम मेथड से आपका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट आपके पास है 27। तो 27 को आप कैसे ब्रेक करोगे बेटा, खुद बताओ। अब इसको दो मेथड हैं बेटा, 20 + 7 भी कर सकते हो और 30 - 3 भी कर सकते हो। अगर 30 - 3 करते हो तो आइडेंटिटी हमारी चेंज हो जाएगी। सो इसको मैं लिख रहा हूं 27 का स्क्वायर को 20 + 7,
किसी किसी बुक में 25+2 भी किया हुआ है, ये डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर। सो a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 7। सो ये आइडेंटिटी मुझे कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है बेटा। ओके, अब यहाँ पे आ गया 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 20 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। सो दिस बिकम 2 टू ज़ा 4, तो ये बन गया 400 प्लस 7 टू ज़ा 14 और 14 टू ज़ा 28, 280 और 7 7 जा 49। अब जैसे बेटा इसको ऐड करोगे आप तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया बेटा 9, 8 और 4 12, 2 आ गया बेटा ये मेरे पास, और 1 कैरी किया, 4 और 2 6 और 7, तो 729 मेरा आंसर आ गया बेटा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी बुक में बेटा ऐसे भी लिखा होगा 25 प्लस 2, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप इसको 30 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा बेटा। हमें सिर्फ ब्रेक करना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। हमारे पास है 23 इंटू 17। अब इसको हम ब्रेक करके लिख रहा हूँ बेटा। 23 को मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस 3 और 17 को मैं लिख रहा हूँ 20 माइनस 3। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये आइडेंटिटी जो हमने क्लास 8 में स्टडी की थी, a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ पे देखो बेटा, a हमारे पास है 20 और b हमारे पास है 3, है ना, a 20 b 3। जब सेम और साइन अपोजिट है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और फिर करेंगे 3 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 2 टू ज़ा 4, 400 और 3 का स्क्वायर 9, और 400 में से 9 आपके चले गए तो 391 हमारा आंसर है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटा? थर्ड पार्ट हो गया। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट भी मैं यही साइड में कर देता हूं। तो हमारे पास है 135 का स्क्वायर। अब 135 का स्क्वायर, तो ये आपकी मर्जी है 100 प्लस 35 करना है या फिर 130 प्लस 5 करना है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर का होल स्क्वायर। सो a की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू है मेरे पास 130 और b की वैल्यू है 5। क्लियर हुआ आपको बेटा? a हमने 130 ले लिया, b के ले लिया 5। और आइडेंटिटी क्या लग रही है बेटा? यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा 130 प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 130 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 130 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। सो 130 का स्क्वायर बेटा 13 होते हैं 169 और सिंगल जीरो का हो गया डबल जीरो। सो 5 टू ज़ा 10 और 10 आ गया 10 इंटू 130, तो ये आ गया 1300 और 5 5 आ गया 25। अब इसको ऐड कर दो बेटा आप लोग, तो ये आ जाएगा 16900 और ये आएगा 1325। अब फिर से बेटा इसको ऐड कर दो। ओके बेटा, इसको ऐड कर लेंगे जल्दी से रफ में, और ये आ गया 1325, तो ये आ गया 25 और 9 और 3 12 और 6 और 7 और 8, तो ये मेरे पास आ गया 18,225। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया बेटा। अब ये जल्दी से इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 97 का स्क्वायर। अब बेटा 97 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूं? तो आप ही बताओ मुझे। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 100 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास आ गई a इक्वल्स टू 100 और b की वैल्यू आ गई 3। तो हम जानते हैं बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? तो अब जल्दी से इसको लिख देते हैं
100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा हमने पीछे किए थे, है ना। तो ये आ गया 100 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह आ गया 100, b की जगह आ गया 3 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 4 जीरोस, 10,000, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 600 और 3 3 जा 9। तो पहले हम क्या करते हैं, जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उनको कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 10,009 माइनस 600, और 10,009 में से 600 चला गया आपका, तो ये मेरे पास आ गया 9,409। नहीं पता चलता तो बेटा ऐसे सब्ट्रैक्ट करके आपको चेक कर लेना है। क्लियर हुआ बेटा आपको। आइए अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, अब सिक्स्थ पार्ट भी मैं यहाँ कर देता हूं। नाउ इन सिक्स्थ पार्ट बेटा, सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 18 इंटू 29। ओके बेटा, अब 18 को मैं क्या लिखूंगा, 18 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 20 माइनस 2। 20 में से 2 चले गए 18, और 29 है बेटा यहाँ पे, तो 20 प्लस 9। क्लियर हुआ। तो यहां से हम बेटा इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर विद x प्लस ए और x प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी, ये इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये रिवर्स ऑर्डर में पीछे हमने की थी। तो यहां से कंपेयर करते हैं, तो यहां पे मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई, x आ गया 20, a मेरे पास आ गया -2, b आ गया 9। जब ये सेम होते हैं तब लगता है a प्लस बी a माइनस बी, पर यहाँ डिफर है, ठीक है ना। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो यही आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, यहाँ लिख दे देंगे x इक्वल्स टू 20 और a इक्वल्स टू -2 और b इक्वल्स टू, b हमारे पास है 9। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये जो हमारे पास इसके इक्वल होता है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा ये एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a है मेरे पास -2, b है 9 और साथ में x, तो x की जगह है 20 प्लस यहाँ आएगा a b का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 9, यहाँ लिख दिया। अब 20 का स्क्वायर बेटा हम जानते हैं 400, 9 में से 2 चला गया 7 और ब्रैकेट में 20 और 9 2 जा -18। ओके, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 400, 7 2 जा 140, तो ये प्लस 140 आ गया हमारे पास ये, और यहाँ आ जाएगा -18। ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अभी जो एडिशन वाले हैं, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, और जो नहीं है उनको माइनस कर दो। तो ये आ गया 540 माइनस 18, तो 40 में से 18 आपके चले गए तो 22, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 522। ओके बेटा, ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट हो गया। आइए जल्दी से अब सेवंथ पार्ट करते हैं। नाउ इन सेवंथ पार्ट, अब सेवंथ पार्ट हमें दे रखा है 34 इंटू 43। अब बेटा 34 को हम लिखेंगे 40 माइनस 6, ये 34 बन गया हमारे पास, और 43 तो जानते ही हैं 40 प्लस 3। क्लियर हुआ आपको। ओके, अब ये सेम आइडेंटिटी बन रही है बेटा जो हमने पहले की है, ठीक है, जो पहले आइडेंटिटी की है। कौन सी वाली आइडेंटिटी, ये है x प्लस a और x प्लस b, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो यहां से वैल्यू लिख लेते हैं। तो x मेरे पास आ गया 40, a की वैल्यू आ गई -6 और b की वैल्यू है यहाँ पे 3। अब एक बार ध्यान से देख लेना है, ये हमारा x है बेटा, दिस इज x, ये a है, a की वैल्यू -6 और ये b की वैल्यू 3। अब ये आंसर है इसका, ठीक है, तो वही लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर हुआ आपको। दिस इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स 40 माइनस 6 और यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 3। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a की जगह आएगा -6 प्लस 3 और x की जगह आएगा 40 प्लस ए बी।
तो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस है तो -6 इंटू 3, 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4 4 जा 16, 1600 प्लस, अब बेटा 6 -6 के हैं, -3 में से 6 जाएंगे नहीं है ना, तो 6 में से 3 जाएंगे, माइनस लगा हुआ यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया -3, ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा 40 प्लस ये आ जाएगा 6 3 जा -18। अब बेटा देखो दो चीजें आपको समझनी है, यहाँ देखो 40 है, 40 इंटू 3 तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, बिकॉज एक नेगेटिव है, और यहाँ भी प्लस और माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो या इसको हम लिखेंगे 1600 माइनस 120 माइनस 18, तो बिकॉज ये मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो ये मेरे पास आ गया, देखो 1600 में से 120 चले गए, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर 18 माइनस कर दो। 1600 में से 120 चले गए बेटा, तो 0 से 0, यहाँ पे 10 है, 10 में से 2 चले गए 8, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 1 गया 4, तो 1480, 1480 में से 18, फिर से 18 माइनस कर दो बेटा यहाँ पे, तो 1462, तो ये मेरा आंसर आ गया 1462। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? 7th पार्ट हो गया बेटा। क्लियर हुआ आपको? आइए अब जल्दी से इसका 8th पार्ट करते हैं। नाउ 8th पार्ट बेटा हमें दे रखा है 205 का स्क्वायर, ये आसान है बेटा, इसको हम लिखेंगे 200 प्लस 5 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 200 और b की वैल्यू निकल के आ गई 5। आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर, आइडेंटिटी ऊपर लिख दी है, तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 200 और b की वैल्यू है 5 प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 2 2 4, तो ये आपके पास आ गया 40,000, 40 आ गया, प्लस 5 2 10 और 10 2 20, तो दिस बिकम 2000 और 5 5 25, तो इसको ऐड कर दिया बेटा सिंपल, ये 42,025, तो यही आपका आंसर है 8th पार्ट का। आइए अब बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग। ओके, अब फैक्टर द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा है 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc, तो देखने से लग रहा है बेटा हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं 9a स्क्वायर को लिख लूंगा 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर तो आसान ही है, b स्क्वायर मेरे पास बन गया सिंपल b स्क्वायर, और 4c स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3a, b की वैल्यू b ही है, और c की वैल्यू आ गई 2c। अब बेटा ये जो एक्सप्रेशन है आपका 9a स्क्वायर, मैंने लिख दिया इसको, b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc, इसको मैं कैसे लिखूंगा? आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। आइडेंटिटी हमें क्या कहती है? हमें कहती है a स्क्वायर, तो ये बन गया 3a का होल स्क्वायर, b को हमने लिखा b का स्क्वायर, और 4c को लिखा 2c का होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab, 2 3a और आएगा b प्लस 2bc, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बेटा आपको, b हमारे पास है b ही है, और c की वैल्यू 2c है, प्लस 2ca, 2c और a की वैल्यू 3a है। अब आप मुझे बोलोगे सर कि यहाँ नेगेटिव है, कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव को हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। अब यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, ये सेम है 3 2 6 बेटा, देखो 6ab, ठीक है 6ab। अब देखो यहाँ आ रहा है 2 2 4, तो 4 यहाँ दे रखा है बेटा, आगे पीछे दे रखे हैं ये है ना, और 3 2 6 2 12, तो ये 12ac, तो ये आगे पीछे हमें दे रखे हैं। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव एडजस्ट कर लेंगे। अब नेगेटिव कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा? अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे बेटा 6ab है और 4bc है
है ना, ये दो नंबर्स आपके नेगेटिव हैं। यहाँ देखिए बेटा 6AB नेगेटिव है यहाँ पे, और 4BC के आगे भी क्या है, नेगेटिव। ये नंबर हमारे नेगेटिव हैं। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास बेटा B है। तो जहां जहां B दिख रहा है बेटा, वहां वहां हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया बेटा। जहां जहां B दिख रहा है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जहां जहां B दिख रहा है वहां माइनस लगा दिया। क्लियर हो बेटा आपको। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई, अब ये जो आइडेंटिटी किसके इक्वल है बेटा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस B प्लस 2BC प्लस 2CA, ये किसके इक्वल होती है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ A क्या है हमारे पास बेटा, A आ गया 3A प्लस B। अब B की वैल्यू -B है और C की वैल्यू 2C है। अब ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके बेटा, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, हमारे पास है 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। ओके बेटा, अब यहाँ देखते हैं हम लोग 16s², तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 4s। ओके, अब यहाँ बीच में बेटा 25 दे रखा है हमें, तो 25 और साथ में स्क्वायर, तो ये हमारे पास b यहां से निकलेगी b की वैल्यू 25t², तो यहाँ लिखेंगे 5t का स्क्वायर। तो हमारे पास b की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 5t। क्लियर हुआ। ओके, अब इसको हम लिख लेते हैं। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए बेटा, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, A² माइनस 2AB प्लस B²। क्लियर हुआ, आगे पीछे लिख दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अब इक्वेशन हम यही वाली लिखेंगे यहाँ पे। ये जो इक्वेशन आ गई 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरे पास आ गया 4s का स्क्वायर A² प्लस 5t का स्क्वायर B² माइनस 2AB। तो माइनस 2AB हम सेंटर में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा A की वैल्यू है 4s और B की वैल्यू है 5t। एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा 40 आ रहा है, तो 5 4 जा 20 और 20 इंटू 2 40st, ये सेम आ गया बेटा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है बेटा हमें, माइनस वाली। तो हम यहाँ लिखेंगे A² माइनस 2AB प्लस B² इक्वल्स टू A माइनस B का होल स्क्वायर। दैट मीन्स A हमारे पास है 4s और B हमारे पास है 5t का होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या है, आंसर है। इसको 2 टाइम्स लिखना है बेटा तो आपकी मर्जी है, 2 टाइम आप लिख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, सेकंड पार्ट हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हमें कह रहा है R² माइनस R माइनस 42। ओके, अब बेटा ये कौन से मेथड से होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब बेटा देखो कैसे पता लगाएंगे, ये तो स्क्वायर फॉर्म बन रही है हमारे पास R², पर यहाँ कहीं भी स्क्वायर फॉर्म हमारी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे बेटा A और B में हमारी क्या बननी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म, तो यहाँ पे नहीं बन रही है। तो हम जाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो सम हमारे पास है -1 और प्रोडक्ट आएगा, पहली टर्म यहाँ 1 ही है और यहाँ 42 है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा मेरा -42। अब ये जो 42 है बेटा आपका, ये किस किस की मल्टीप्लाई में आता है, तो बेटा मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा एक 7 और 6, 7 6 जा 42। ठीक है, अब हमें एडजस्ट करना है। तो मैंने जब भी आपको ये कहा है कि सम के आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर के आगे, सम के आगे माइनस, तो बड़े नंबर के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ -7। तो मेरे पास 2 फैक्टर्स आगे, यहाँ लिखूंगा मैं R² माइनस 7R प्लस 6R माइनस 42। अब नेक्स्ट काम क्या है बेटा हमारा, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। तो ये फर्स्ट 2 है, ये वाली क्या हमारी लास्ट 2 है। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया, ओनली R कॉमन आया। तो यहां मैं लिख रहा हूं R माइनस 7। क्लियर हुआ, और यहां से आ गया प्लस 6 कॉमन लिया तो 6 माइनस 7। ओके, अब एक बार चेक कर सकते हो, 6 7 जा 42 आ रहा बेटा। ओवरऑल कॉमन क्या आया मेरे पास, R माइनस 7
और यहाँ पे आ गया r+6। तो यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा, इसका फैक्टराइज हो गया ये। आइए अब जल्दी से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट बेटा हमें दे रखा है 49g²। इसको मैं 7 × 7 लिख सकता हूं, और यहाँ h² है तो h का भी स्क्वायर है। इसका मतलब मुझे a भी मिल गया और b भी मिल गया। तो ये आइडेंटिटी से हो जाएगा बेटा। किससे हो जाएगा? आइडेंटिटी से। अगर नहीं मिलता है फिर हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जाएंगे। तो 49g², इसको मैंने लिखा 7g का होल स्क्वायर, और h² को तो हम लिखेंगे h का स्क्वायर। तो यहां से दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, a आ गया 7g और b आ गया h। क्लियर हुआ बेटा आपको? सो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है 49g² प्लस 14gh प्लस h², इसको मैं लिखूंगा आइडेंटिटी की हेल्प से बेटा 7g का होल स्क्वायर, और h तो मेरा बन गया h² ही, बीच में आता है प्लस 2ab, तो 2 7g और यहाँ आ जाएगा h। तो एक बार चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके बेटा। तो 7 2 14, तो 14gh, 14gh सेम है हमारे पास। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा? यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग a² प्लस ab 2ab प्लस b², किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 7g। देखो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a की वैल्यू 7g और b की वैल्यू है h। तो इसका आ गया ये होल स्क्वायर। तो यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। आइए अब जल्दी से फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट बेटा हमें दे रखा है 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। ओके बेटा, अब मैं यहाँ पे 64u² को लिखूंगा बेटा 8 8 जा 64 होते हैं, तो 8u का स्क्वायर। तो यहां से बेटा a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8u, क्योंकि सभी आइडेंटिटीज को बेटा हम लोग a², b² c² से कंपेयर करते हैं बेटा, a b c निकालेंगे। ओके, अब 121v² है, तो इसको मैं लिखूंगा 11v का होल स्क्वायर। 11 11 जा 121 होते हैं, तो b की वैल्यू निकल के आई 11b। ओके, अब यहाँ पे आ गया 4w का स्क्वायर, तो ये आ गया 2w स्क्वायर ना, 4 को लिख दिया 2, w को w स्क्वायर। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2w। क्लियर हुआ आपको? ओके ओके बेटा, अब ये सेम एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। अब 64 को हमने क्या लिखा बेटा? 64 को हमने लिखा है 8u का स्क्वायर प्लस 121 को हमने लिखा है 11v का स्क्वायर प्लस इसको लिखा है 2w का स्क्वायर। ओके, आगे आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए बेटा, प्लस 2ab 2 8u 11v आ जाएगा प्लस 2bc, तो b हमारे पास है 11v और यहाँ आएगा 2w, फिर आएगा 2ca, c है मेरे पास 2w और a है मेरे पास 8u। तो ये हमने आइडेंटिटी लिख ली। ओके बेटा, अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये आ गया 11 88 88 इंटू 2 176, तो ये आ गया देखो 11 2 जा 22 2 जा 44, ये भी आ गया आपका 44, 8 2 जा 12 और 2 जा 32। तो ये आगे पीछे दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हमने आइडेंटिटी अपनी सिस्टेमेटिक लिखी है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? ये हमारे पास, अब बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास? ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा ही किसके इक्वल है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के इक्वल। अब एक काम हमारा रह जाता है बेटा, नेगेटिव एडजस्ट करना। ओके, तो नेगेटिव एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया नेगेटिव हमें ढूंढना है। तो नेगेटिव हमें दो नंबर्स में मिल रहा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। दैट मीन्स u b में नेगेटिव मिल रहा है,
ठीक है, 176 यहाँ नेगेटिव है और -32 UW पे नेगेटिव है। तो हम कॉमन देखेंगे बेटा, कॉमन कौन सा है हमारा, तो कॉमन अल्फाबेट हमारे पास U आ रहा है। अब जहां जहां U आपको दिख रहा है U, वहां वहां नेगेटिव लगा देना है। तो यहाँ पे आएगा बेटा -8U, तो A की वैल्यू -8, और जहां जहां आपको U दिख रहा है वहां वहां माइनस लगा दो और ये एडजस्ट हो जाएगा बेटा ये। ओके, अब चेक कर सकते हो बेटा आप। तो यहाँ पे 8 टू द 16 टू द 32, देखो -32। अब ये भी आपका -176, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, -32 आ जाएगा। तो नेगेटिव को हमने एडजस्ट कर लिया। अब ये आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू हमारे पास आई है, अब 8u आई है, -8u आई है, 8u नहीं -8u, और b की वैल्यू है 11v, और c की वैल्यू है 2w। अब a b c हमने निकाल दिए। अब ये कहता है इसका क्या होता है, स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर। तो इसके साथ बेटा ये हमारा 5th पार्ट हो गया बेटा। कौन सा पार्ट हो गया, ये 5th पार्ट हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हमारी सारी की सारी आइडेंटिटियां दोबारा से रिवाइज हो गई। a + b का होल स्क्वायर भी हमने कर लिया रिवर्स ऑर्डर में, a - b का होल स्क्वायर भी हमने कर लिया, ठीक है। और ये लॉन्ग आइडेंटिटी a + b + c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यूज हो गई। और एक नई आइडेंटिटी हमने सीखी, a² - b², a + b, a - b। तो ये आइडेंटिटी भी हमारी यूज हो गई। तो इस एक्सरसाइज में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हमारी यूज हो गई। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 4.4 आपकी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।